दूसरा अध्याय शिव पुराण की महिमा और संहिताओं का भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने त्रैलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आप लोगों की इस रुचि को देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नाम का एक ग्रंथ सब ग्रंथों में उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वोच्च है, जिसके पढ़ने सुनने और से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ तभी तक कलियुग में ब्रह्म हत्याधिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब तक यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी अपनी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है मैं वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है कि यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाए, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल पावे। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नाम की इस सुधा को स्वयं श्री भगवान शिव जी के उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्मत्यादिक पापों से वह मुक्त हो जाए, और शिवालय में या विल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। श्री भैरव जी के मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर विल्व के मूल में बैठकर इसके पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उसकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी के सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही इसे शिव पुराण की रचना की, जिसमें विंध्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मातृ संहिता, छठवां एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां रसत रुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11वां वायव्य संहिता और 12वां धर्म संहिता इतनी संहिताओं इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुण्योत्तर हैं। इसमें विंध्येश्वर, दूसरा रुद्र, तीसरा विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13-13 हजार और कैलाश रुद्र संहिता 6 हजार, शतरुद्र 3 हजार, कोटि रुद्र 9 हजार, सहस्त्र कोटि रुद्र 11 हजार, वायु संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार, कुल 1 लाख श्लोकों का एक शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों का यह चौथा पुराण कहा जाता है, क्योंकि अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। अतः विंध्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और 7वां वायव्य संहिता, जो इस 7 संहिताओं युक्त शिव पुराण को आदर सहित पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सभी पुराणों का तिलक और सभी जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है।
इसमें परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। ब्रह्मा जी का उपदेश।